बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। इसका सम नंबर 7 हमने करना है, लेकिन इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनकी मैंने डिटेल से वीडियो बना लिया और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। तो सम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सम नंबर 7 है, आ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए located at 12 degree and 65 degree west to port B at 20 degree and 45 degree west. If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the points। ठीक है, तो उसने इस क्वेश्चन में कहा है कि a ship is navigating from port A located, इसने पोर्ट A की लोकेशन बताई हुई है टू पोर्ट B, और पोर्ट B की लोकेशन बताई हुई है। पोर्ट जो होता है उसको कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह जो होती है ऐसी जगह होती है जहाँ पर जहाज़ जो होते हैं, ये बहरी जहाज़ आकर रुकते हैं और सामान वगैरह लोड करते हैं। ठीक है, तो वो उस जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। इफ़ द शिप ट्रैवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, अगर जो शिप है वो ट्रैवल करती है शॉर्टेस्ट पाथ में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो हमने इन पॉइंट्स का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड करना है। और उसने हमें जो पॉइंट्स दिए हैं वो हम लिख लेते हैं। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो ए पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है 12 डिग्री एन कोमा 65 डिग्री डब्ल्यू, और बी पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है 20 डिग्री एन और 45 डिग्री डब्ल्यू। तो एन का मतलब नॉर्थ है और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें उसने नॉर्थ और वेस्ट की बात की है। तो बुक पे चलते हैं। तो बुक के पेज नंबर 143 पे यहाँ पर एक ग्लोब जो है वो बना हुआ है, और उसमें देखें जो ये साइड है वो उसकी वेस्ट है, यानी कि ये साइड अगर हम ग्राफ पेपर पे देखें तो ये हमारी एक्स एक्सिस वाली साइड होती है, यानी कि ये जो वेस्ट वाली साइड है ये हमारी एक्स एक्सिस वाली साइड होती है। और यहाँ पे डब्ल्यू लिखा भी हुआ है, इट मीन्स डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है। और ये जो नॉर्थ है ये स्ट्रेट है, तो ये वाई एक्सिस वाली साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ लिखा भी हुआ है कि इसका मतलब है जो एन है वो वाई की वैल्यू है और जो डब्ल्यू है वो एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डब्ल्यू एक्स की वैल्यू है, उसको पहले लिखना है, और एन जो है यानी कि नॉर्थ वाई की वैल्यू है और उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पर देखें डब्ल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू है तो उसको हम पहले लिखेंगे, और नॉर्थ जो है वो वाई की वैल्यू है उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले 65 लिख लेते हैं क्योंकि वो एक्स की वैल्यू है, और फिर लिख लेते हैं 12। इसी तरह यहाँ पर बी की वैल्यू भी लिख देते हैं। पहले 45 लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं 20। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं ए और बी पॉइंट्स की। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस के फॉर्मूले को डी से हम, यानी कि यहाँ पर डी से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे लाइन ए बी। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, वो हमने यहाँ पर लगाना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होती है और ये दूसरी वैल्यू y होती है। इसी तरह से ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू y है। इसको x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2 कहते हैं। तो अब हमने जो है वो वैल्यूज़ वगैरह इसमें पुट कर लेनी है। ये ए बी जो है इसको साथ साथ लिखते हैं, और अब अंडर रूट में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 45। उसके बाद यहाँ पर देखें माइनस का साइन लगा देंगे, और उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है 65, तो यहाँ पर आ जाएगा 65। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई लाइन नहीं आएगी, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। y2 की वैल्यू 20 है तो यहाँ लिख लेते हैं 20, माइनस का साइन लगाएंगे, और y1 की वैल्यू है 12, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, 45 में से 65 माइनस करेंगे, तो कैलकुलेटर पे हम इसको जो है वो माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ 45 में से माइनस कर लेते हैं 45 में से माइनस कर लेते हैं 65 को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -20। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -20 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 20 में से 12 को माइनस करना है, तो 20 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 8।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेने से पॉजिटिव हो जाएगा माइनस, और 20 का स्क्वायर लेने से देखिए हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर हम 20 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास 400 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 400 प्लस 8 का स्क्वायर लेने से 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। अब जब 400 में 64 ऐड करूँगी तो 464 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं कैलकुलेटर पे फाइंड करती हूँ। तो यहाँ पर देखें √464 है, इसको जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो 21.54 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 21.54। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं पॉइंट में, और इसको जो है हमने मतलब फैक्टराइज करके भी इसका आंसर लिख देना है। 2 आंसर उसने बुक के पीछे दिए हैं, एक डेसिमल में और एक दूसरी तरह से। तो अब यहाँ पर √464 है, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसका 1 इधर दे दिया, 2 6 ज़ा 12, फिर उसके बाद 2 5 ज़ा 10, इसका 1 इधर आ गया, 2 8 ज़ा 16, फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 2 9 ज़ा 18, और 29 1 ज़ा 29। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है। अब यहाँ पर हम इसको बता देते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4, और यानी कि 4 टाइम्स 2 आया है। तो ये जो 2 2 हैं इनका हम ऐसे पेयर बना लेते हैं, और इन 2 2 का भी इससे स्क्वायर बना लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा 29। ठीक है, तो इस तरह से लिख देते हैं। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर अंडर रूट से यहाँ कैंसिल हो गया, तो जो 2 है 2 2 ज़ा जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि 2 2 ज़ा 4, ये बाहर आ गया, इन दोनों का स्क्वायर खत्म हो गया और ये बाहर आ गया, और 2 2 ज़ा 4 मैंने कर दिया, और अंडर रूट 29 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, 29। तो ये जो है ये इसका आंसर है। तो इसमें देखें पॉइंट में भी आंसर आ गया और अंडर रूट में भी आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ, बुक के पीछे उसने 2 आंसर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ देखें बुक के पेज नंबर 270 पे उसने इसके 2 आंसर्स दिए हुए हैं, 4√29, और डेसिमल में भी उसने दिया हुआ है 21.5 यूनिट्स। ठीक है, तो आंसर भी पहले अंडर रूट वाली वैल्यू लिखनी है और उसके बाद ये डेसिमल वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और डेसिमल वाली वैल्यू के साथ हमने यहाँ पर यूनिट्स भी लगा देना है। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले उसने हमें 2 पोर्ट्स दिए हुए थे, पोर्ट ए और पोर्ट बी, तो हमने यहाँ पर उनके पॉइंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर n था, तो n जो है वो y की वैल्यू थी इसलिए इसको बाद में लिखा है, और w x की वैल्यू थी इसलिए इसको पहले लिखा है। इसको अरेंज करके लिखने के बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू वगैरह पुट किया है, और इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सम नंबर 8 है, फरा इज फेंसिंग अराउंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट 0,0, 0,5, 8,5 एंड 8,0. हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द एंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो इसमें उसने कहा कि फरा ने जो है वो फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब होता है सजावट करना। ठीक है, और मतलब कि उसने बाड़ लगानी है अराउंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक उसके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर जो है वो फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर जो होता है वो फिगर होता है जिसकी लेंथ और विड्थ जो होती है आपस में इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो उसने कहा विद कॉर्नर्स, उसने हमें कॉर्नर्स दिए हुए हैं 0,0, 0,5, 8,5 और 8,0। तो हम इनको नाम दे देते हैं, ये ए कॉर्नर नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी। तो ए कॉर्नर हमारे पास 0,0 है, बी कॉर्नर हमारे पास 0,5 है, सी कॉर्नर हमारे पास 8,5 है, और डी कॉर्नर हमारे पास 8,0 है। ठीक है, तो ये हमने कॉर्नर के नाम भी लिख लिए हैं। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विच विल शी नीड टू कवर द एंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो हमने यहाँ पर जो है ये बताना है कि उसको कितना जो है वो बाड़ लगाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए। तो बाड़ कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें एक फील्ड है यानी कि एक खेत है, और उसने इसके गिर्द जो है ये जो बाउंड्री है इसके गिर्द उसने बाड़ लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए उसको कितना मटेरियल चाहिए होगा हमने ये बताना है, और इसका पैरामीटर हमने फाइंड करना है। तो जो है पैरामीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमें ज़ुबानी आना चाहिए। पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें पैरामीटर को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो p = 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है,
ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए। तो ये जो चीज़ होती है ना हमारी, ये चीज़ हमारी लेंथ होती है और ये जो बिल्कुल वर्टिकल होती है ये विड्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, और बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले एल और डब्ल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि लेंथ और विड्थ, और फिर ये फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं, यानी कि एल फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम ए और बी पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं और उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए पॉइंट हमारे पास क्या है 0,0 और बी पॉइंट हमारे पास क्या है 0,5। ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब इनका मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाती हूँ, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स को ज़बानी याद होना चाहिए। तो वो हमारे पास है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें हमने क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट वैल्यू x होती है, ये y होती है, ये x होती है और ये y होती है। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले x2 की वैल्यू लिखते हैं। तो x2 हमारे पास 0 है तो यहाँ लिख लेते हैं 0, फिर माइनस लगा लेते हैं फॉर्मूले वाला। x1 हमारे पास 0 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0। अब उसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। y2 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, फॉर्मूले वाला माइनस लगा लेते हैं, और y1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 और होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने जो है लाइन ए बी ये साथ साथ लिखते जाना है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर जब 0 - 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, प्लस 5 - 0 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 0 का स्क्वायर लेने से 0 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 5 5 = 25 आ जाएगा। तो जब 0 + 5 का 25 करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, और जब मैं 25 का अंडर रूट लूँगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह से इसका डिस्टेंस फाइंड करके मेरे पास 5 आ गया। मैं आपको कैलकुलेटर पे जो है वो फाइंड करके बता देती हूँ कि अंडर रूट 25 का आंसर यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने ए बी का जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है ये लेंथ आ गई है, ठीक है, एल आ गया। अब हमने जो है विड्थ फाइंड करनी है। तो विड्थ फाइंड करने के लिए हमें बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो हम यहाँ पर बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बी और सी पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। तो बी की वैल्यू है 0,5, ठीक है, और C की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 8,5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8,5। अब हमने यहाँ पर देखें डिस्टेंस इन दोनों का फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको D से रिप्रेजेंट कर देते हैं डिस्टेंस को, और BC का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लाइन BC। अब हम अंडर रूट लगाकर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू x होती है और ये y होती है, ये x होती है और ये y होती है। इसको x1 y1, इसको x2 y2 कहते हैं। अब यहाँ पर देखें हम इसकी वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 8 माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा। x1 की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। y2 की वैल्यू 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस y1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 8 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, इसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस 5 माइनस 5 0 आ गया और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे देखें हमने क्या करना है, 8 का स्क्वायर लेने से हमारे पास आ जाता है 64 और 0 का स्क्वायर लेने से 0 आ जाता है। तो जब 0 को 64 में ऐड करूँगी तो 64 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पे मैं यहाँ अंडर रूट 64 को देखती हूँ क्या आंसर आता है, तो उसका 8 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 8। तो इस तरह से BC का डिस्टेंस फाइंड करने से मेरे पास 8 आ गया और ये मेरे पास जो डिस्टेंस आया है ये विड्थ है मेरी, ठीक है। पहले हमने लेंथ फाइंड की थी, अब ये हमारे पास विड्थ आ गई है, ठीक है। तो अब हम जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर पैरामीटर का, जो कि मैंने आपको बताया, और फिर उसके अंदर ही वैल्यू पुट करके तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरामीटर हमने यहाँ पर फाइंड करना, पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ द फील्ड, पैरामीटर ऑफ द फील्ड। यहाँ पर हम ये लिख कर इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है P =
यानी कि पैरामीटर को p से शो करते हैं, तो यहाँ मैंने p लिख दिया 2l प्लस w, यानी कि l मतलब लेंथ प्लस w का मतलब विड्थ। तो यहाँ पर देखें p एज इट इज़ आ जाएगा, 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। l जो है वो लेंथ है, तो लेंथ हमने फाइंड की थी, तो वो हमारे पास क्या आई थी, लेंथ हमारी क्या है, ए बी लेंथ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ की जगह पर ए बी प्लस यहाँ पर देखें विड्थ क्या है, बी सी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर देखें ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए बी की वैल्यू फाइंड करके हमारे पास 5 आया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 लगा के यहाँ लिख लेते हैं 5 प्लस बी सी की वैल्यू फाइंड करके हमारे पास 8 आया, तो यहाँ लिख लेते हैं 8। अब p एज इट इज़ आ जाएगा, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। 5 में हम 8 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखें a 5 प्लस 8 हमारे पास आ रहा है 13। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 13, और जब 2 में 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पैरामीटर फाइंड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख देना है कि पैरामीटर ये यूनिट्स जो आया है हमारे पास, आंसर जो है वो यूनिट्स में आया, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से यूनिट्स भी आगे लिख देना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर है। अब हम एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या किया। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले उसने हमें जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए थे एक रेक्टेंगुलर के, तो हमने एक रेक्टेंगुलर शेप एक ड्रॉ किया और उसके कॉर्नर पॉइंट्स को नाम दे दिया, और उसमें उसने कहा कि आपने पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है और उन कॉर्नर पॉइंट्स को लिख के डिस्टेंस फाइंड किया। सबसे पहले हमने उसका ए बी का और फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया। जब डिस्टेंस फाइंड हो गए हैं यानी कि लेंथ और विड्थ आ गई है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ लिखकर उसमें वैल्यू पुट किया और इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो सम नंबर 9 है, एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री एन मतलब नॉर्थ, 100 डिग्री डब्ल्यू मतलब वेस्ट, टू सिटी वाई एट 550 डिग्री एंड 80 डिग्री डब्ल्यू, यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। तो उसने कहा है कि 2 सिटीज़ हैं। ठीक है, एक सिटी ये है और एक सिटी ये है, इस सिटी का नाम x है और इस सिटी का नाम y है। ठीक है, और इसके उसने हमें पॉइंट्स बता दिए हैं और वाई सिटी के भी पॉइंट्स बता दिए हैं। उसने कहा है कि आपने जो है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, यानी कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है 2 सिटीज़ के दरमियान का, ये हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले उसने हमें x पॉइंट दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो वो हमें उसने क्या दिया हुआ, 40 डिग्री एन कोमा 100 डिग्री डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पर उसने हमें y पॉइंट दिया हुआ है 50 डिग्री एन कोमा 80 डिग्री डब्ल्यू। तो इस तरह से उसने हमें x और y 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी कि सिटी के। तो हम सबसे पहले जो है इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो n होता है वो हमारे पास y की वैल्यू है और जो w है वो हमारे पास वेस्ट होता है, तो वो हमारे पास x की वैल्यू है। पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैंने आपको बुक पे भी दिखाया था कि यहाँ पर देखें ये जो लाइन होती है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा जूम करके कि यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पर वेस्ट। तो जो वेस्ट है वो x एक्सिस की लाइन पे है, तो वेस्ट वाली वैल्यू x की है और यहाँ लिखा हुआ है नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ वाली वैल्यू y की है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये यानी कि वेस्ट वाली वैल्यू x की है और ये n यानी कि नॉर्थ वाली वैल्यू y की है। तो x की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं और y की वैल्यू को बाद में। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो उसने x का नाम दिया हुआ है इसको ये लिखकर ये वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं 100 वाली और ये वाली वैल्यू बाद में लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे करना है, ये w वाली वैल्यू पहले लिख लेनी है और ये n वाली वैल्यू बाद में लिख लेनी है, क्योंकि ये जो w वाली वैल्यू है ये वेस्ट की वैल्यू है और वेस्ट हमारे पास ग्लोब में x एक्सिस पे है तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं और नॉर्थ y एक्सिस पे है तो y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब ये x और y के हमने जो है पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो d हम यहाँ पर लिखेंगे, d लगाकर हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस का। तो यहाँ पर देखें x y का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ लाइन x y लिखकर अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू ऐड कर लेते हैं।
तो x2 की वैल्यू हमें बताना चाहिए, ये वैल्यू x होती है, ये y होती है, ये x होती है और ये y होती है। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है 80, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80, फॉर्मूले वाला माइनस लगा लेते हैं। x1 की वैल्यू 100 है तो यहाँ लिख लेते हैं 100, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। y2 की वैल्यू 50 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50, माइनस y1 की वैल्यू 40 है तो यहाँ लिख लेते हैं 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, 80 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20। आप अपने कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। और 50 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये मैं आपको 80 माइनस 100 यहाँ पर करके बता भी देती हूँ कि ये देखें 80 माइनस 100 कैलकुलेटर पे करने से -20 आ रहा है। अब जब मैंने -20 का स्क्वायर लेना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 का स्क्वायर लेने से मेरे पास 400 आ रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 400 प्लस 10 का स्क्वायर लेने से 10 10 जा 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें 400 में जब मैं 100 ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 500। तो अब √500 यहाँ पर लेते हैं, तो √500 की वैल्यू हमारे पास आ रही है डेसिमल में। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 500 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 के टेबल पे मैं इसको लेके जा रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10 और 0 फिर से 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर आ गया, 2 5 ज़ा 10। अब इसके बाद इसने 5 पे जाना है, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आ गया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 5 भी 2 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं और ये वाले 5 को मतलब सेपरेट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 भी 2 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला 5 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें इन सब के ऊपर अंडर है तो ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर भी अंडर से कैंसिल हो गया, तो ये दोनों वैल्यू अंडर से बाहर आ गई और ये 5 अंडर के अंदर ही रहेगा, तो इसको अंडर के अंदर लिखते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया √5, तो 10 √5 भी आंसर लिखेंगे और इसी को डेसिमल में भी चेंज करके इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें डेसिमल में इसको हमने चेंज करना है तो किस तरह करेंगे, √5 सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, तो √5 की वैल्यू क्या आ रही है ये, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेटर पे फाइंड करने से इसका हमने आंसर पॉइंट में भी निकालना है क्योंकि उसने अंडर इस तरह से भी निकाला हुआ है और पॉइंट में भी निकाला हुआ है, तो इसको हमने दोनों तरह से लिखना है। तो अब डेसिमल में हमने इसको लिखना है तो मैंने पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक लिखना है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ। तो 22.3 की जगह 22.4 लिखूंगी। और 22.4 मैं क्यों लिखूंगी, क्योंकि मैंने जब राउंड ऑफ करना है तो मैंने देखना है कि उससे जो अगली वैल्यू है वो 5 या 5 से बड़ी हो, तो पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 5 या 5 से बड़ी थी, इसमें पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड किया तो वो 3 था, तो 1 ऐड करने से 4 हो गया। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। मैं आपको एक दफ़ा बुक का आंसर भी दिखा देती हूँ कि बुक में भी उसने दोनों आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 270 पे देखें, उसने हमें दोनों आंसर्स दिए हुए हैं, ये 10 √5 और 22.4 यूनिट्स। ठीक है, दोनों आंसर्स जो हैं वो बुक में मौजूद हैं। तो ये हमारा आंसर है। एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, पहले x का फिर y का, फिर x का और y का पॉइंट लिख के डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर और इसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट की। इस तरह से डिस्टेंस फाइंड करके हमारे पास 500 अंडर रूट में आ गया, उसको हम फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से हमने स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसका आंसर पॉइंट में भी निकालना था, तो कैलकुलेटर पे मैंने यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई किया √5 से, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। ठीक है, सम नंबर 10 है, अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट आ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स। इसने हमें ये कॉर्नर्स दिए हैं, कैलकुलेट द पैरामीटर। तो इसमें भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है जिसमें हमने पैरामीटर फाइंड किया था। उसने हमें पैरामीटर फाइंड करने के लिए कहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर सी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगुलर वो होती है जिसकी दोनों साइड्स यानी कि लेंथ और विड्थ जो होती है वो एक दूसरे से अपोजिट होती है। तो यहाँ पर देखिए उसने हमें कॉर्नर्स दिए हैं, तो इन कॉर्नर्स को हम A, B, C और D का नाम दे देते हैं।
ठीक है। तो ए कॉर्नर की वैल्यू क्या है 3,1, बी वाले कॉर्नर की वैल्यू क्या है 3,6 और सी वाले कॉर्नर की वैल्यू क्या है 8,6 और डी कॉर्नर की वैल्यू क्या है 8,1। इस तरह से हमने इन कॉर्नर्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब उसने कहा इनका पैरामीटर फाइंड करें, तो पैरामीटर जो होता है वो जैसे ये बाउंड्री बनी हुई है ना, इस बाउंड्री को मेजर करना पैरामीटर फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पैरामीटर का फॉर्मूला मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि पैरामीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस डब्ल्यू, ठीक है। 2l प्लस डब्ल्यू ये पैरामीटर का जो है वो फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें l और w चाहिए, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ चाहिए। तो इसके लिए हम ये हमारी लेंथ होती है ये फाइंड कर लेते हैं, इसका डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। और विड्थ हमारी ये होती है, ये जो वर्टिकल लाइन होती है, तो b और c का जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, ठीक है। और उसको हम इस फॉर्मूले में लिख कर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास लेंथ आ जाए। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 3,1 और बी की वैल्यू है 3,6, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने लिख ली। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी, ठीक है। और यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए बी, लाइन ए बी एज इट इज़ आ जाएगा। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट पॉइंट में ये जो वैल्यू होती है ये x की होती है, ये y की होती है, ये वैल्यू x की होती है और ये y की, इसको x1 y1, इसको x2 y2 कहते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ लिख लेते हैं 3, फॉर्मूले वाला माइनस लगा लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 माइनस y1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 लिखकर इसका होल स्क्वायर लगा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर लेने से 0 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर लेने से 25 आ जाएगा, यानी कि 5 5 25 होता है। अब इसके बाद जब 0 में 25 ऐड करूंगी तो 25 आ जाएगा और जब आप अंडर रूट 25 कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये हमारे पास लेंथ आ गई है। और अब हमने विड्थ फाइंड करनी है, तो विड्थ हमारी ये चीज़ होती है, यानी कि बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, यानी कि हमारे पास लेंथ आ गई है। अब हमने विड्थ फाइंड करनी है, तो विड्थ हमारे पास बी और सी है, तो बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें बी की वैल्यू है 3,6 तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,6 और सी की वैल्यू है 8,6 तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी की वैल्यू आ गई है 8,6, ठीक है। अब हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखकर इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और बी सी का हम डिस्टेंस लेने लगे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी। अब हमने अंडरवुड लगाकर यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेना है, वो है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें ये बात पता नहीं चाहिए कि ये फर्स्ट वैल्यू x होती है, ये y होती है, ये वैल्यू x होती है और ये y, इसको x1 y1, इसको x2 y2 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमने बी सी एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। और अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x2 की वैल्यू क्या है 8 तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, x1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस y1 की वैल्यू भी 6 है तो यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे b और c ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें बी सी ऐसे ही आ जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा स्क्वायर लेने से और 0 का स्क्वायर लेने से 0 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने से यहाँ 25 आ जाएगा और अगर मैं अंडर रूट 25 कैलकुलेटर पे फाइंड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर देखें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने से भी 5 आ गया और बी सी का भी जो डिस्टेंस फाइंड किया उसको भी फाइंड करने से हमारे पास 5 आ गया। तो अब हम पैरामीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट करके तो पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ प्लॉट, कि हम प्लॉट का जो है वो पैरामीटर फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पैरामीटर ऑफ प्लॉट। तो हम यहाँ पर पैरामीटर को p से रिप्रेजेंट करते हैं, p लिख के 2
इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं L प्लस डब्ल्यू। L प्लस डब्ल्यू मतलब लेंथ प्लस विड्थ। P एज इट इज़ आ जाएगा, 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। L की वैल्यू मेरे पास 5 आई है और W की वैल्यू भी 5 आई है, यानी कि विड्थ और लेंथ दोनों सेम आई हैं 5। वो वैल्यू पुट कर दिया हमने, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, और जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूनिट्स। तो इस तरह से हमारे पास पैरामीटर फाइंड करके 20 यूनिट्स जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जो उसने हमें गिवन दिए हुए थे। उसने हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट कहा था, तो हमने यहाँ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो ड्रॉ किया और उनको पॉइंट्स से उनको नाम दे दिया ABCD का। और उसके बाद हमने पैरामीटर फाइंड करना था, तो उसके लिए लेंथ और विड्थ चाहिए थी। तो लेंथ फाइंड करने के लिए AB का डिस्टेंस फाइंड किया हमने, और विड्थ फाइंड करने के लिए BC का डिस्टेंस फाइंड किया। तो दोनों का आंसर जो है 5 और 5 आ गया। उसके बाद हमने पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पर हमने पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जो वैल्यू थी वो लिख ली पुट करके, तो हमारे पास आंसर आ गया 20 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखें सम नंबर 11 है, a landscaper needs to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corner at the coordinates A, B, C and D. How much fencing is required? तो उसने कहा एक लैंडस्केपर है, तो उसने जो है वो रेक्टेंगुलर गार्डन के गिर्द जो है उसने फेंस करना है, यानी कि डेकोरेट करना है उसको। तो गार्डन के जो कॉर्नर्स हैं वो उसने हमें बता दिए हैं, और उसने कहा कि उसको फेंसिंग के लिए कितना जो मटेरियल है वो रिक्वायर्ड होगा, हमने ये बताना है। तो इसके लिए हमने रेक्टेंगुलर शेप एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और इसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स को उसने नाम दिया हुआ है ABCD का। तो यहाँ पर इसको लिख लेना है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो इसने हमें यहाँ पे कहा कि उसको बाड़ लगाने में जो है वो कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पैरामीटर ही फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो है 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ हमारी ये होती है और विड्थ हमारी ये होती है। तो इसको फाइंड करने के लिए AB का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो लेंथ आ जाएगी, BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो विड्थ आ जाएगी। तो AB के पॉइंट्स लिख लेते हैं। A पॉइंट है 0,0 और B पॉइंट है हमारे पास 5,0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर जो है वो लेंथ फाइंड कर लेनी है। तो डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं और AB का डिस्टेंस फाइंड कर ले हैं। तो यहाँ पर लिख लेना AB, और यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x होती है, ये y होती है, ये x होती है और ये y। इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 माइनस x1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 0 माइनस 0 0 आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा और 0 का स्क्वायर लेने से 0 आ जाएगा। तो जब अंडर 25 को 0 से ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का जब मैं अंडर रूट लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमने जो है AB का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5, यानी कि ये लेंथ फाइंड हो गया। अब हमने विड्थ फाइंड करनी है जो कि BC है, तो हम BC का पॉइंट नोट कर लेते हैं और उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो अब हमने B और C फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के BC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू x है, ये y है, ये x है, ये y है, इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा, x1 की वैल्यू भी 5 है तो यहाँ आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 माइनस y1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर लेने से 0 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेने से 9 आ जाएगा। तो जब 0 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और 9 का जब मैं कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट लूँगी तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास विड्थ भी आ गई है, हमने BC का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, हमारे पास विड्थ भी आ गई है 3, ठीक है।
तो लेंथ हमने फाइंड की थी वो 5 आई थी और विड्थ हमने फाइंड किया तो वो 3 आ गई। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं पैरामीटर जो कि हमने फाइंड करना है यहाँ पर। और पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर को p से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला है 2l प्लस विड्थ, यानी कि 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और विड्थ हमारे पास 3 है। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 8 का क्या होता है 16। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 16 यूनिट्स। ठीक है, तो एक दफ़ा हम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। तो यहाँ पर देखिए उसने रेक्टेंगुलर गार्डन का जिक्र किया था, तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो ड्रॉ कर लिया। ABCD पॉइंट्स उसने दिए हुए, हमने वो लिख लिए हैं। और उसने पैरामीटर फाइंड करने को बोला, तो हमने पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। इसके लिए हमें लेंथ और विड्थ चाहिए, तो ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी विड्थ होती है। तो इसको लेंथ फाइंड करने के लिए AB का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और विड्थ फाइंड करने के लिए BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर AB का डिस्टेंस फाइंड किया, तो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करके आ गया 5। और यहाँ पर हमने BC का डिस्टेंस फाइंड किया, तो हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करके आ गया 3। फिर हमने पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर 2l प्लस w, यानी कि 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो l की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और विड्थ हमारे पास 3 आई है। इन दोनों को ऐड किया तो 8 आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।